एक्चुअली मैं शॉर्ट टर्म में ट्रेड करता हूँ, लेकिन अभी तो लॉस थोड़ा ज्यादा दिख रहा है, इसलिए मुझे थोड़ा लॉन्ग टर्म का सोचना पड़ेगा। जी बिल्कुल, लॉसेस देखे तो बड़े आंकड़े दिख रहे हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म बेसिस पे भी जो है इन्होंने सोचा था, लेकिन अब लॉन्ग टर्म व्यू लग रहे हैं। तो ध्वनि, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज जो है करंट लेवल्स पे क्या लग रहे हैं? करंट लेवल्स पे देखें तो यहाँ पे इनकी जो भारी नुकसान आ रही है 285 टू 290 के बीच जो है स्टॉक है, लेकिन इनकी बाइंग प्राइस 351 पे है। तो ध्वनि, यहाँ से जो है लॉन्ग टर्म बेसिस पे जियो फाइनेंशियल का क्या सेटअप बनता है? देखिए शरद, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगी कि इन्होंने शॉर्ट टर्म बेसिस के लिए लिया था तो उसको लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट करना ये एक समझदारी नहीं होती है। जहां तक मार्केट का सवाल है, अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए बाय करा है तो उन्हीं लेवल्स के पास उसका स्टॉप लॉस रखे और वहां से ही आप अपना ट्रेड उस हिसाब से यहाँ पे पोजिशन को कन्वर्ट ना करें लॉन्ग टर्म के लिए। जहां तक जियो फाइनेंशियल का सवाल है, डेफिनेटली लॉन्ग टर्म का नजरिया इसका जो है वो ओवरऑल यहाँ पे पॉजिटिव साइड का ही बना हुआ है। एक मात्र यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि कॉन्स्टेंटली इसके अंदर जो है वो एक डाउन ट्रेंड है वो कंटिन्यू होता हुआ देखने को मिला है। नेक्स्ट इसका जो सपोर्ट लेवल है वो 270 की लेवल्स के पास यहाँ पे बनता हुआ देखने को मिल रहा है। तो मेरी इनसे यही सलाह रहेगी कि अभी नुकसान तो इनको जैसे काफी भारी हो रहा है, तो 270 के लेवल्स का स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन को होल्ड करके रखे। इन लेवल्स के पास बेस फॉर्मेशन होता है तो वहां पर एवरेज करके भी चल सकते हैं, जैसे कि इनका नजरिया लॉन्ग टर्म का है। तो ओवरऑल कंपनी के फंडामेंटल्स को लेके यहाँ पे कोई भी चिंता नहीं है। ऊपर आ रहे हैं। मैं खास तौर से इन्फोसिस को देख रही थी। कुणाल, इस पे अगर आप चार्ट चेक दे पाएं तो, क्योंकि कहीं ना कहीं 1950 के ऊपर जाने की और ब्रेकआउट देने की तैयारी में है, पर जिस तरीके से ओपनिंग के बाद डेटा बिल्डअप हो रहे हैं या लॉन्ग एडिशंस हो रहे हैं, क्या आपको लग रहा है कि इसके ऊपर सस्टेन कर सकता है ये काउंटर, या फिर किसी ने निचले स्तरों पर लिया है तो उसको भी निकल जाना चाहिए? अगर ट्रेडिंग के लिहाज से है तो मैं कहूंगा कि थोड़ा सा वेट कीजिए। ऊपर में 1975 और 2000 तक के लेवल आ सकते हैं, तो वहां पे ट्रेडिंग के लिहाज से निकल सकते हैं। लेकिन अगर मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म की अगर मैं बात करूं तो निकलने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। ये स्टॉक आने वाले दिनों में बहुत ही बढ़िया मोमेंटम दिखाने के लिए रेडी है। अगर मैं इसका मंथली और वीकली चार्ट करूं तो मंथली और वीकली चार्ट पे ऑलरेडी ये स्टॉक ने ब्रेकआउट दे दिया है। टाइमिंग के लिए थोड़ा सा कंसोलिडेशन में है, लेकिन मुझे लग रहा है कि 20 जन के बाद आई थिंक जहां पे नेस्डेक पे एक अच्छी खासी इंपैक्ट देखने को मिल सकती है, मुझे लग रहा है कि हमारे यहाँ पे भी आईटी सेक्टर में देखने को मिल सकती है। ये स्टॉक आने वाले दिनों में एटलीस्ट 2250 से लेकर 2280 तक के लेवल दिखाने के लिए रेडी हो जाएगा। तो ट्रेडिंग के लिहाज से 2000 का टारगेट मेंटेन करके चलिए। मीडियम टर्म के लिए आप 2250 2280 का टारगेट मेंटेन करके चल सकते हो।